हेलो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। जैसा आप सभी जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 17 एग्रीकल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यू चल रहा है बच्चों। 3 पार्ट्स आपको मैंने सेंड कर दिए हैं। आज हम चौथा पार्ट्स आपके पास भेज रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन। देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन है क्या, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान टू द मिड 4th ईयर प्लान। देखिए, जब 5वीं पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य की बात है 1961 से 1969 के बीच में। दीज 8 ईयर्स आर द इम्पोर्टेंट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय माना गया है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे हम लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए काम किया है बच्चों। क्षेत्र में चेंजेस हुए हैं लिमिटेड टू स्पेसिफिक क्रॉप्स। देखिए, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है बच्चों, उसका प्रभाव कुछ ही फसलों पर हुआ, जैसे वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, इनकी प्रोडक्टिव हुआ है और इनको बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने क्या किया है, प्रोडक्शन किया है। गेहूं के उत्पादन में तो आप जानते ही हैं हम लोग आत्मनिर्भर हैं बच्चों। सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है वो इस रिवोल्यूशन का हुआ है, हमको गेहूँ के अंदर देखने को मिलता है बच्चों। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन द लिमिटेड एरियाज के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। देखो, जो इसका जो प्रभाव पड़ा है, ऑब्जर्व किया गया है, तो वहीं पर ये सक्सेसफुल हुआ है जहां पर सिंचाई के अच्छे साधन अवेलेबल थे। अगर आपके पास इरिगेशन का अच्छा साधन है तो वहाँ पर उस राज्य में बहुत अच्छी तरह की फसलें हुई हैं। जैसे आप पंजाब को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत अच्छा प्रभाव हम लोगों को देखने मिलता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बैड इफेक्ट्स ऑफ द मैकेनिज्म। देखिए, क्या प्रभाव पड़ा है बुरा। द इंक्रीज द बिगनिंग ऑफ फार्मर्स इनकम इंक्रीज ड्यू द ग्रीन रिवोल्यूशन बाय द स्लोली एंड स्लोली। देखिए, किसानों के जो इनकम है बच्चों, वो धीरे धीरे बढ़ी है, धीरे, और मशीन्स ने क्या किया है, लेबर को रिप्लेस कर दिया है, और धीरे धीरे मशीनों ने क्या किया है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट को समाप्त कर दिया है। इंक्रीज द गैप बिटवीन द डिफरेंसिंग। देखिए, रिच एंड रिसोर्सफुल फार्मर्स, उनको इस ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जो पुअर फार्मर्स हैं बच्चों, उन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत महंगी मशीनरी यूज करना होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स खरीदना पड़ता है, और जो गरीब किसान होते हैं बच्चों, उनके पास इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। नेक्स्ट बच्चों, बैड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे तो होता ही होता है, हमारी मिट्टी पर और फसलों पर भी होता है बच्चों। तो इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। डिक्लाइन ऑफ वाटर लेवल। देखिए, इसके कारण से क्या हुआ है, हम लोगों ने क्या किया है कि अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करने से जो हमारा ग्राउंड लेवल का वाटर है वो बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट फार्मिंग। देखिए, इसमें केवल उन्हीं लोगों को फ़ायदा हुआ है जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं बच्चों, जो अधिक मात्रा में फार्मिंग करते हैं। छोटे किसानों का इसमें कोई भी बेनिफिट्स हमको देखने को नहीं मिला है। ये तो बच्चों था ग्रीन रिवोल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन का जो संबंध है बच्चों, वो दूध के प्रोडक्शन से माना गया है, क्योंकि आपको जानते हैं हमारे यहाँ जो लाइव स्टॉक्स होते हैं उनका एग्रीकल्चर में अपना खुद का बहुत बड़ा योगदान होता है, और हमारा जो छोटा मोटा किसान है बच्चों, वो इन लाइव स्टॉक्स के ऊपर क्या करता है, अपना डिपेंड रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। अगर हम लोग देखें बच्चों, तो विश्व में जितने ही प्रकार के लाइव स्टॉक्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, और इन सभी का यूज हम लोग मिल्क के लिए करते हैं बच्चों। लेकिन हमारे यहाँ जो ब्रीडिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है बच्चों, क्योंकि उतनी अच्छी ब्रीड नहीं है। लेकिन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने बहुत सारे नए नए चेंजेस किए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए इम्प्रूवमेंट किए हैं बच्चों, जिससे कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स बना करके हम लोग दूध उत्पादन में बच्चों आत्मनिर्भर हो गए हैं। अगर हम 1964 और 65 की बात कर लें बच्चों, तो इंडियन फार्मर्स थे, उनका जो पूरा का पूरा जीवन हुआ करता था वो इन लाइव स्टॉक्स के ऊपर ही डिपेंड हुआ करता था, क्योंकि और भी कोई ऐसे साधन नहीं थे। लेकिन जब से वाइट रिवोल्यूशन आया बच्चों, हम लोगों ने मिल्क के प्रोडक्शन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। जानवरों की ब्रीडिंग में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अपने आप को कर लिया है, और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी जो वैरायटीज़ हैं, ब्रीड हैं, वो हम लोगों को देखने को मिलती है। जिस
तरह से ये दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई, उसी कारण हम लोगों ने इसको वाइट रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। 1970 की बात कर लें हम लोग तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका जो रेवोल्यूशन है वो आनंद विलेज गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों। इसका जो ऑपरेशन है इसका नाम हम लोगों ने ऑपरेशन फ्लड रखा हुआ है। जो इसके चेयरमैन थे बच्चों इस रेवोल्यूशन के, वर्गीस कुरियन थे। वो एक महान आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाते हैं बच्चों। आइए अब देखते हैं बच्चों ये वाइट रेवोल्यूशन से क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, सबसे बड़ी बात है कि जब से हम लोगों ने वाइट रेवोल्यूशन को अपनाया है बच्चों, तब से आज तक हमारे यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन बिल्कुल हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं बच्चों। अगर हम लोग 2013-14 में देखें तो हम लोगों ने लगभग 137.699 मीट्रिक टन जो दूध का उत्पादन अपने यहाँ किया है बच्चों। और धीरे धीरे हम लोगों ने अब क्या किया है, और भी तेज़ी से मिल्क के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाते जाए। 13-14 को देख लें तो 307 ग्राम पर डे मिल्क अवेलेबल है हर एक घर के लिए बच्चों। नेक्स्ट है इनकम फॉर फार्मर। देखिए डेयरी एम्प्लॉयमेंट्स के माध्यम से जो एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स लोगों को सामने आया है बच्चों, जिससे कि वो लोग जो पुअर और गरीब किसान हैं वो रोज़ अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ, देखिए एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए गांव के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी तो होती नहीं है, लेकिन डेयरी के माध्यम से लोगों को एक अच्छा रोज़गार मिलता है, जिससे कि वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री को ले लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारे डेवलपमेंट्स प्रोग्राम चला रही है, दूध का प्रोडक्शन कर रही है। जो लैंडलेस लेबर्स हैं वे क्या कर सकते हैं, इस डेयरी फार्म में जाकर के काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि इसने क्या किया है, जो वाइट रेवोल्यूशन है लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कराए हैं। इनकरेज द कॉम्प्रेसिव रूरल डेवलपमेंट्स। देखिए जब से देखिए डेयरी फार्मिंग डेवलप्ड हुई है बच्चों, तो बहुत सारे जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनमें बहुत तेज़ी से इम्पोर्टेंट चेंजेस आए। जैसे रोड को ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसको बहुत तेज़ी से इन्होंने बढ़ाया है। क्योंकि देखो जिस प्रकार से बिजनेस बढ़ा है बच्चों, एक अच्छी रोड की आवश्यकता होती है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता होती है, अच्छे ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिससे कि इन गाँवों को कनेक्टिविटी किया जाए। क्योंकि शहरों में सप्लाई के लिए बच्चों इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बच्चों एबिलिटी ऑफ द मिल्क इन द अर्बन एरिया। देखिए हम सभी जानते हैं कि शहरों के अंदर जो दूध की सप्लाई होती है वो गांव के माध्यम से किया जाता है बच्चों, क्योंकि गांव के अंदर ही इस तरह के जो प्रोग्राम्स वो चलाए जाते हैं बच्चों। जैसे कि ऑपरेशन फ्लड ने जो अर्बन क्षेत्र है बच्चों वहाँ पर एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ के लोगों ने इन शहर के लोगों के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स कह लीजिए, मिल्क कह लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको अवेलेबल कराते हैं। मिल्क प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे उनको कर्ड चाहिए बच्चों, बटर है, मिल्क है, घी है, चीज़ है, ठीक है, ये बहुत आसानी से उन लोगों को प्रोवाइड हो जाता है। ये तभी संभव है जब गांव के जो किसान हैं, जो डेयरी फार्मिंग है, वो अपने यहाँ पर इन चीज़ों को इकट्ठा करके शहरों में सप्लाई करती है। अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट इन एनिमल ब्रीड। देखिए ड्यू टू द ऑपरेशन फ्लड देयर आर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड एनिमल्स। देखिए जब से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई है तब से हम लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ जो ब्रीडिंग सिस्टम है बच्चों, यानी कि जो जानवरों की नस्ल है उसमें बहुत तेज़ी से अपने आप को सुधार किया है और उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं बच्चों, डिसीज होती हैं, उनका भी इलाज अब हम लोग अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे जानवरों की बहुत अच्छी अच्छी नस्लें पैदा हों और वो हमारे यहाँ बहुत अधिक मिल्क प्रोडक्शन का कार्य करें। In this way, the white revolution has the change, the completely the shape of rural economy। देखिए इस प्रकार से हम देखेंगे ये जो हमारा वाइट रिवोल्यूशन है बच्चों, उसने जो रूरल एरियाज हैं उनके लाइफ को टोटल चेंज कर दिया है, बिल्कुल चेंज कर दिया है। ग्रीन रिवोल्यूशन बाय द ब्रिंगिंग द रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। जो ग्रीन रिवोल्यूशन ने क्या किया है बच्चों, अगर हम तुलना कर दें तो उसने तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार किए हैं, रिफार्मिंग करी है बच्चों।
प्रोडक्टेड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द फार्मर्स वाइल द रेवोल्यूशन टू रिलोन द एनिमल हस्बेंड्री। उन्होंने क्या किया है, जो उनका मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ उन लोगों को एक क्रांतिकारी एनिमल हस्बेंड्री का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है बच्चों। मिल्क प्रोडक्शन का मिल गया है उनको, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट मिल गया है और उनकी इनकम भी बच्चों बढ़ी है। तो इस प्रकार से आज आपका जब जो चैप्टर है 17 वो कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए ओके, बाय बाय।